हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया की सेकंड स्टोरी की। इसकी फर्स्ट स्टोरी हमने कवर कर ली है, तो आज हम सेकंड की बात करते हैं कि कुर्ग इज कॉफ़ी कंट्री। कि कुर्ग क्या है? एक कॉफ़ी का देश है। फेमस फॉर इट्स रैन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। रैन फॉरेस्ट माने वर्षा जंगल जो होते हैं, ऐसे जंगल जहाँ पर वर्षा, जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, एंड स्पाइसेस और मसालों के लिए। कि ये कुर्ग जगह अपनी रैन फॉरेस्ट और अपने मसालों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। स्थित कहाँ पर है, कहाँ पर है ये जगह? तो बताते हैं कि मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर। कि ये मंगलोर और मैसूर के बीच का जो कि एक समुद्री इलाका है, वहाँ पर ये जगह स्थित है। सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, के इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये जन्नत का कोई टुकड़ा है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड, जिसको कि हवा के द्वारा उड़ाकर लेकर आया गया है, फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, यानी ईश्वर के किंगडम से, ईश्वर की जन्नत से, उसके स्वर्ग से ये छोटा सा टुकड़ा उड़ाकर लाया गया है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वीमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। कि ये जो जगह है, ये कैसी है? लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, यानी घुमावदार पहाड़ियों की जगह है। इज इनहेबिटेड बाय प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, और यहाँ के निवासी, इनहेबिटेड यहाँ के निवासी ऐसे हैं, प्राउड रेस जो कि बहुत ही ज़्यादा फख्र करते हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, ऑफ मार्शल मैन, और ये लोग बहुत ही बहादुर और ताकतवर होते हैं। ब्यूटीफुल वीमेन, यहाँ की औरतें बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, और यहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं। तीन चीज़ें बताई हैं कि यहाँ के जो मैन हैं, जो यहाँ के मेल हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर हैं और प्राउड फील करते हैं। यहाँ की औरतें खूबसूरत हैं और यहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं। कुर्ग और कोडाकू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। कि ये जो कुर्ग बोले आप इसको, या कोडाकू बोले, दो नाम है इस जगह के, कुर्ग या कोडाकू कर्नाटक के सबसे छोटे शहर हैं। इज़ द होम टू एवर ग्रीन रैन फॉरेस्ट। कि ये घर हैं, यानी यहाँ पर हमेशा होने वाली रैन फॉरेस्ट है, यानी ये जो रैन फॉरेस्ट है ऐसे जंगल है जहाँ पर ज़्यादातर दिनों में बारिश होती रहती है। स्पाइसेस, यहाँ पर मसाले ज़्यादा पैदा होते हैं, एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, और इसके अलावा कॉफ़ी की पैदावारी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। एवरग्रीन रैन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। के एवरग्रीन रैन फॉरेस्ट, के जो रैन फॉरेस्ट का जो जंगल है वो यहाँ इस ज़िले के लगभग 30% एरिया को कवर कर लेता है। ड्यूरिंग द मानसून, के जब मानसून का मौसम आता है, इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। तो मानसून के दिनों में जो विजिटर्स हैं, जो यहाँ घूमने के लिए लोग आते हैं, तो वो कैसे रहते हैं? अवे, वो यहाँ से दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। के जो मौसम होता है मानसून का, जॉय, बहुत अच्छा मौसम होता है, और जो बारिश यहाँ पर होती है सितंबर से मार्च तक यहाँ पर मानसून रहता है। कि सितंबर के महीने से मार्च के महीने तक मानसून बना रहता है और ये मौसम बहुत अच्छा होता है। द वेदर इज़ परफेक्ट, और जो वेदर होता है, जो मानसून का मौसम होता है, इज़ परफेक्ट, बहुत परफेक्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, और यहाँ पर जो हल्की फुल्की बारिश है वो होती रहती है मानसून के दौरान। द एयर ब्रीथ्स और इनविगरेटिंग कॉफ़ी। ये कह रहे हैं कि जो हवा है, हवा के साथ साथ जो कॉफ़ी की जो स्मेल है वो आती रहती है, यानी जब हवाएं चलती है, मानसून आता है, तो कॉफ़ी की स्मेल हवा में घुल जाती है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड द ट्रकर अंडर द ट्री कैनोपीज इन द प्राइम कॉर्नर्स। ये बताया है इन्होंने कि यहाँ कॉफ़ी स्टेट्स के जहाँ कॉफ़ी की बागवानी होती है, कॉलोनियल बंगलो, यानी अंग्रेज लोग जब वहाँ पर रहा करते थे तो उनके जो घर बने होते थे वो कहाँ होते थे? स्टैंड टक्ड अंडर द ट्री, यानी कोई बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ के नीचे जो छोटे छोटे घर हैं उनको बना लिया करते थे। ठीक है, जैसे बड़े घर हैं उसके ही साए में छोटे छोटे घर बनाकर ये लोग रहा करते थे। कहाँ ये सब कहाँ होता था? जहाँ पर कॉफ़ी की खेती होती थी। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ द कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट। ये बोला है कि ये लोग हैं कहाँ के? तो कहा है कि फियर्सली, के लोग निडर होते हैं, एंड इंडिपेंडेंट, और ये पूरी तरह से आज़ाद होते हैं, और ये पॉसिबली ऑफ ग्रीक, या तो ये लोग ग्रीक यानी यूनान के रहे होंगे, और अरबिक डिसेंट, या फिर इनकी जो उत्पत्ति है वो अरब से होगी। कि या तो ये लोग अरब के वंशज हैं या फिर यूनानी लोगों के वंशज हैं। एज वन स्टोरी गोज, अगर हम पहली बात करें किसकी, जैसे कि ग्रीक कहा कि अगर हम पहली स्टोरी की बात करें, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी
तो ये माना गया है कि जब सिकंदर महान की आर्मी यूनान से लड़ने के लिए आई थी अपने लोगों को लेकर साउथ एलोंग विद कोस्ट, और ये यहाँ तक के साउथ में जो समुद्री इलाका है, जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे एंड सेटल्ड, और ये लोग वहीं पर बस गए थे, वैन रिटर्न बिकम प्रैक्टिकल, जब यहाँ से उनका वापस जाना मुश्किल हो गया था, कि जब यहाँ से वापस जाना यानी साउथ के इलाके से वापस जाने के लिए मुश्किल हो गया, तो ये लोग यहीं पर कैसे हो गए थे, सेटल्ड, यहीं पर ये लोग रहने लगे थे। These people married amongst the locals, इन लोगों ने यहीं के औरतों से, यहीं के लोकल से शादियां कर ली, एंड देयर कल्चर इज अपरेंट, और इनकी जो कल्चर है यानी इंडिया की जो कल्चर है वो भी इनमें देखी जा सकती है। इन मार्शल ट्रेडिशंस, इनकी मार्शल ट्रेडिशंस में यहाँ की कल्चर देखी जा सकती है। मैरिज, यहाँ की जो इन्होंने शादियाँ की है उसमें हमारे यहाँ के कल्चर देखी जा सकती है। एंड रिलीजियस राइट्स, और इनके जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनके अंदर भी इंडियन कल्चर देखी जा सकती है। विच आर डिस्टिंक्ट, लेकिन ये जो कल्चर है ये हमारे यहाँ की तो है, लेकिन ये कह रहे हैं कि विच आर डिस्टिंक्ट, लेकिन ये बहुत हद तक अलग है। डिस्टिंक्ट माने अलग है, कि बहुत हद तक अलग है फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो हिंदू का अपना एक अपनी रस्म है, अपना एक तरीका है, उससे ये बहुत ज़्यादा अलग है। होता तो इंडियन जैसे ही है, लेकिन हम उसे हिंदू रीति रिवाज नहीं कह सकते क्योंकि इससे बहुत अलग है। द थियरी ऑफ अरब, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर हम थियरी इनको अरब से जोड़कर देखते हैं तो कहते हैं ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम अ लॉन्ग, ये कह रहे हैं फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वोर्न बाय द कडावूस नोन एज कुपिया, कि अगर हम अरब की बात करें कि लोग अरब के वंशज होंगे तो कहते हैं कि ये बात भी सपोर्ट करती है, कि ये थियरी भी सपोर्ट करेगी। क्यों? क्योंकि ये लोग एक लंबा सा काला कोट पहनते हैं और उस कोट के बीच वेस्ट बेल्ट यानी जो है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि लंबा सा ब्लैक कोट है और ये जो कमर पर इसने बांधा हुआ है, इसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो इस तस्वीर को रखें जहन में और तब इस लाइन को समझें कि लोग एक लंबा सा ब्लैक कोट पहनते हैं विद एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, और जो इनके कमर पर जो एक पट्टा बनता है जो कमरबंद है, एम्ब्रॉयडर्ड, उस पर जो फूल या कढ़ाई वगैरह का काम होता है। बाय द कड़वूस, यानी कड़वूस ये जो कुर्ग के लोग हैं ये इसको पहनते हैं, नोन एज कुपिया, और ये जो कमरबंद है ये है इसको कुपिया कहा जाता है। इट रिजेंबल्स कुफिया वोन बाय द अरब्स एंड कुर्ड्स, और इसको कुफिया भी, ये कुफिया के जैसा लगता है जिसको अरब और कुर्ड्स के लोग पहनते हैं। कुर्ड्स, आपने ये नाम सुना होगा, कुर्ड्स और अरब के लोग बिल्कुल इसी तरह का लिबास पहनते हैं, तो ये लोग भी इसी तरह पहनते हैं, तो ये माना गया है कि ये लोग भी अरब के वंशज होंगे। कुर्गी homes have traditional of hospitality and they are more than willing to recount the numerous tales of the valor related to their sons and fathers, कि जो कुर्गी होम है यहाँ पर एक ट्रेडिशन है, यहाँ पर एक परंपरा है कि इसकी हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी की, कि लोग मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से करते हैं, और दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट द न्यूमरस, और जब इनके यहाँ पर कोई मेहमान आता है तो दे आर विलिंग, तो ये बहुत ज़्यादा इच्छा जाहिर करते हैं, बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं किस बात की, न्यूमरस टेल्स यानी कहानी सुनाने की, वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर, जो कि इनके बेटों से जुड़ी हुई है या इनके बाप दादाओं से जुड़ी हुई जो कहानी है, वेलर माने बहादुरी, कि इनके बाप दादाओं की बहादुरी से जो कहानी जुड़ी हुई है उन कहानियों को अपने मेहमानों को सुनाने की इनके अंदर बहुत ज़्यादा शौक रहता है, पसंद करते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी, कि इनकी जो रेजिमेंट है वो कह रहे हैं मोस्ट डेकोरेटेड, कि वो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड है, सबसे ज़्यादा उसका सम्मान होता है इंडियन आर्मी के अंदर। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल किरियप्पा वाज द कुर्गी, और जो इंडिया के पहले जनरल बने थे, आर्मी के जनरल बने थे, वो भी एक कुर्गी ही थे जिनका नाम किरियप्पा था। इवन नाउ अब तक कड़ोविस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू द कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, ये कह रहे हैं कि अब तक भी जो कोडावूस के लोग हैं, ओनली पीपल इन इंडिया, के पूरे भारत में ये केवल यही एक ऐसे लोग हैं परमिटेड टू द कैरी फायरमैन्स, फायर आर्म्स, जिनको किसी भी असलहा को रखने के लिए, किसी भी जो है अस्त्र शस्त्र को रखने के लिए, यानी आप समझ लें असलहा बंदूक वगैरह जो होती हैं, कि ये लोग हैं जिनको इजाज़त है कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस, के बिना किसी लाइसेंस के ये लोग किसी भी असलहा को, किसी भी बंदूक या कट्टा वगैरह अपने साथ में रख सकते हैं। इन लोगों को बिना लाइसेंस के रखने की भी इजाज़त है। अब बात करते हैं कावेरी नदी की। ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, कि जो कावेरी नदी है वो वहीं से निकलती है, और कावेरी नदी का जो पानी है वो यही पहाड़ियों से और जंगल से होकर निकलता है। महसीर, ये मछली का नाम है, अलार्ज फ्रेश वाटर फिश, ये कह रहे हैं
के महिसियर एक बहुत बड़ी मछली है, वो भी यहाँ पर पाई जाती है। अबाउंड इन दीज वाटर्स, यानी इसी पानी में वो मछलियाँ पाई जाती हैं। किंग फिशर्स, और जो वहाँ का परिंदा है वो कौन सा परिंदा पाया जाता है, बोला है कि किंग फिशर, कि इन मछलियों के आसपास जो किंग फिशर है वो डाइव, पानी में गोते लगाता रहता है। क्यों? फॉर देयर कैच, यानी मछलियों को पकड़ने के लिए। किंग फिशर भी यहाँ पर गोते लगाता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा और क्या है, वाइल्ड स्क्विरल्स जो कि गिलहरियां हैं, एंड लंगूर, और लंगूर ड्रॉप पार्शियली, वो पानी में फेंकते रहते हैं। पार्शियली ईटन यानी जो है थोड़ा बहुत खाया हुआ, जैसे कि जानवर करते हैं कि पार्शियली ईटन के आधा खाया हुआ जो फ्रूट है उसको पानी में फेंकते रहते हैं। फॉर मिस्चीफ ऑफ इंजॉयनी, क्योंकि वो इंजॉय करते हैं, उनको अच्छा लगता है। द स्प्लैश, जब वो फ्रूट पानी के अंदर गिरता है, एंड स्प्लैश, और जो स्प्लैश यानी उसकी पानी की आवाज़ होती है। एंड रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, और जो उस साफ सुथरे पानी में रिपल इफेक्ट यानी जो उसकी एक शेप बन जाती है, जब हम किसी फ्रूट को पानी में गिरते हैं तो उससे जो आवाज़ होती है उससे ये लंगूर और ये गिलहरी उसको अच्छा लगता है। और दूसरा, उसकी जो पानी के अंदर जो शेप बनती है, रिपल इफेक्ट, उसका जो एक प्रभाव पड़ता है पानी के अंदर गिरने से, उसको भी ये लंगूर और गिलहरी इंजॉय करते हैं। इसके अलावा एलिफेंट्स इंजॉयज बीइंग बाथड, इसके अलावा जो हाथी हैं वो भी यहाँ पर नहाने को पसंद करते हैं, कि हाथी भी यहाँ पर नहाना पसंद करते हैं। और क्या करते हैं, एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत, और उनके जो महावत हैं जो नदी में, उनको स्क्रब करते हैं यानी अच्छे से नहलाते हैं। तो इसको भी वहाँ के हाथी पसंद करते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी, ये कह रहे हैं मोस्ट लेड बैक के जो बहुत सुस्त लोग होते हैं, बहुत ही आलस से भरे हुए लोग होते हैं, तो वो भी कैसे हो जाते हैं, बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी, तो उन लोगों के अंदर भी बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा हो जाती है। किस चीज़ के लिए, एडवेंचर यानी बड़े बड़े काम करने के लिए। विद रिवर राफ्टिंग, यानी वहाँ पर लोग जाकर, जो जितने भी आलस से भरे हुए लोग होते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके अंदर एक ऐसी एनर्जी क्रिएट हो जाती है, जैसे कि रिवर राफ्टिंग यानी नाव नदी के अंदर नाव चलाने तक की एनर्जी आ जाती है। कैनोपिंग, जो छोटी छोटी नदियों के अंदर नाव चलाई जाती हैं उसकी एनर्जी आ जाती है। रेपलिंग, और इसके अलावा रेपलिंग यानी पहाड़ों पर चढ़ने की उनके अंदर जो है एनर्जी आ जाती है। एंड रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग यानी जो चट्टान होती है, चट्टानों के ऊपर जो चोटी होती है, चोटियों तक चढ़ने की उनके अंदर एनर्जी होती है। एंड माउंटेन बाइकिंग, और पहाड़ों पर बाइक चलाने की एनर्जी भी आ जाती है। न्यूमरस वॉकिंग ट्रैक्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रेकर्स, ट्रेकर्स माने पैदल चलने वाले लोग, ये जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं उनके लिए भी इन दिस रीजन, इस जगह में फेवरेट, ये जगह बहुत फेवरेट है, यानी पैदल जो चलने वाले लोग होते हैं उनकी भी ये जगह बहुत ज़्यादा फेवरेट है। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज, कि वहाँ पर बर्ड्स हैं, परिंदे हैं, इसके अलावा मधुमक्खियाँ हैं, बटरफ्लाइज हैं, और दे आर टू गिव यू कंपनी, की ये तुम्हें हर जगह वहाँ पर दिखाई देंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। इसके अलावा मैकीज यानी जो बंदर हैं वो देखने को मिलते हैं। मालाबार स्क्विरल्स, गिलहरियाँ देखने को मिलेंगी। लंगूर्स ये देखने को मिलेंगे। सिलेंडर लोरिस, ये वहाँ का एक जानवर है लोरिस, वो देखने को मिलेगा। एंड कीप वॉचफुल आई फ्रॉम ट्री कैनोपी, के पेड़ों की चोटी से वो तुम्हें हमेशा देखते रहेंगे। कीप अ वॉचफुल आई, के तुम हमेशा वो पेड़ों की चोटी से देखते रहेंगे, तो इसलिए वहाँ पर जाकर ख्याल रखना कि वहाँ पर बंदर तुम्हें देखेंगे, इसके अलावा गिलहरियाँ तुम्हें देखेंगी, लंगूर तुम्हें देखेंगे, और ये जो सिलेंडर लोरिस, पतला दुबला पतला सा लोरिस होता है वो तुम्हें देखता रहेगा। कहाँ से, पहाड़ों की ट्री कैनोपी यानी पेड़ों की चोटी से। आई डू हावेवर, लेकिन किसी भी तरह से, प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा कि जो वहाँ के जंगली हाथी होते हैं, स्टेप असाइड, उनसे दूरी बनाने की, कि वहाँ के जंगली हाथियों से दूरी बनाने के लिए मैं प्रीफर करूँगा। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैरोनिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, ये कह रहे हैं कि जब तुम ब्रह्मगिरी की जो चोटियां हैं वहाँ पर जब तुम चले जाओगे तो ब्रिंग्स यू इनटू, तो तुम्हें दिखाई देगा पैरोनिमिक व्यू, यानी एक बहुत ही बड़ा, पैरोनिमिक व्यू कह रहे हैं व्यू ऑफ अ वाइड एरिया ऑफ लैंड, के बहुत ज़्यादा ज़मीनी इलाका तुम्हें दिखाई देगा। ऑफ द एंटायर मिस्टी, जो कि पूरा धुंध से भरा हुआ होगा। लैंडस्केप यानी दृश्य, ये दृश्य पूरा धुंध से भरा हुआ होगा। ऑफ कुर्ग, कुर्ग का, के कुर्ग का, कुर्ग में जो ब्रह्मगिरी हिल्स है, जो पहाड़ियाँ हैं, अगर तुम वहाँ की चोटी पर चढ़कर देखोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़मीन दिखाई देगी, और वो जो भी तुम्हें दिखाई देगा सारा कैसा होगा, एंटायर मिस्टी लैंडस्केप, के सारा का सारा दृश्य धुंध से भरा हुआ होगा, ऐसा लगेगा जैसे वहाँ पर कोहरा हो।
अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, और जब तुम यहाँ पर जाओगे कह रहे हैं कि अवाक अक्रॉस रोप, कि जब तुम यहाँ जाओगे ना तो तुम्हें रोप ब्रिज, एक रस्सी का पुल है, वो तुम्हें लेकर जाएगा 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसार धाम। ये कह रहे हैं कि निसार धाम वहाँ पर एक आइलैंड है, तो जब तुम वहाँ पर जाना चाहोगे तो तुम्हें एक रस्सी के पुल से पार होकर जाना होगा। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स, के यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो यहाँ पर रहते हैं। फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट ट्राइबल सेटलमेंट, और यहाँ पर इंडिया का वो सबसे बड़ा हिस्सा है जहाँ पर ये तिब्बत के लोग रहते हैं। एट नियर बाई बिल कह रहे हैं बिलाकुप, ये कह रहे हैं कि ये बिलाकुप के नज़दीक ही एक हिस्सा है। इज़ अ बोनस, कह रहे हैं द मोंक इज़ रेड, के जो मोंक हैं वो कैसे कपड़े पहने हुए हैं, रेड लाल कपड़े पहने हुए हैं, ओकर थोड़ा सा ब्राउन टाइप के कपड़े होते हैं, एंड येलो और यानी थोड़े से पीले तरह के उनके कपड़े होते हैं। रोब्स माने कपड़े, कि इनकी जो ड्रेस होती हैं या तो वो पूरी तरह से रेड होती हैं या फिर थोड़ी ब्राउन टाइप होती हैं या फिर येलो टाइप होती हैं। आर एमंगेस्ट ऑफ द मैनी सरप्राइज, और यहाँ पर इसके अलावा तुम्हें बहुत सारे सरप्राइज दिखाई देंगे, आश्चर्यजनक चीज़ें दिखाई देंगी। दैट वे टू बी डिस्कवर्ड बाय द विजिटर्स, जिसको घूमने वाले हमेशा डिस्कवर करने की कोशिश करते रहते हैं। सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, और वो लोग जो कि भारत को पूरी अच्छे से, हार्ट एंड सोल, जो भारत को अच्छी तरह से जानने की कोशिश करते हैं, अगर वो लोग यहाँ पर जाएंगे तो ना बहुत सारी चीज़ें आश्चर्यजनक दिखाई देंगी। राइट्स हियर इन कुर्ग, और इन लोगों के लिए कुर्ग बिल्कुल सही जगह है, जो भारत को बहुत नज़दीक से और भारत को असल में जानना चाहते हैं, तो उनके लिए सही जगह कौन सी है, कुर्ग। तो 2 स्टोरी हो गई है, बाकी इसकी एक स्टोरी बची है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।